बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम खबर के साथ। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि रियासत की रिट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा, नहीं होना चाहिए। आज कहा जा रहा है कि सख्ती से निपटा जाएगा तरीके लबैक के खिलाफ ऑपरेशन किसी भी वक्त इत्तलात के मुताबिक हुकूमत कर सकती है। ये ऑपरेशन क्या लाल मस्जिद या सानिया मॉडल टाउन तर्ज या उससे भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। बेहतर ये होती है कि हुकूमत ऐसे मौके पर यकीनन किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं, लेकिन हिकमत अमली दानिशमंदी से लाया। बेहतर तो ये है कि तमाम आलम दीन उलमाए दीन इकट्ठे होकर उनके पास जाएं, उन्होंने बताया कि आशिक़ रसूल तोड़ फोड़ नहीं करते। लेकिन हुकूमत का ये फ़ैसला कि सख्ती से निपटा जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा हलाकतों का ख़तरा हो सकता है। पहले ही हमारे पुलिस के कुछ लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि तरीके लबैक के मुताबिक उनके लोग भी इसी तरह पुलिस की गोलियों का निशाना बने हैं। ताहम बदकिस्मती ये है कि नाज़रीन, हम इसकी मुकम्मल कवरेज नहीं कर सकते मुख्तलिफ कानूनी मजबूरियों की वजह से। दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्पोर्ट्स चैनल पर PTV पाकिस्तान का सरकारी टीवी पर एक एंकर डॉक्टर नुमान नियाज ने पाकिस्तान के सुपरस्टार बैट बॉलर शुएब अख्तर, जिसने दुनिया में पाकिस्तान का रोशन नाम किया, उनके साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और रवैया नहायत नामुनासिब और थोड़ा सा इसे कह सकते हैं कि ब्लो दी बेल्ट था, जिस पर शुएब अख्तर ने फौरी तौर पर PTV से इस्तीफ़ा दे दिया। ये एक सरकारी टीवी को एक किस्म के मुंह पर तमाचा है कि वहाँ मेहमान को इज़्ज़त के लिए बनाया जाता है और वहाँ उनके साथ नामुनासिब रवैया अपनाया गया। जबकि इस सिलसिले में तमाम क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियन और PTI के लोगों ने डॉक्टर नुमान नियाज को फौरी तौर पर बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए कि एक TV प्रोग्राम से इतने बड़े स्टार बॉलर शुएब अख्तर, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान नाम किया, उनके साथ बदतमीज़ी करने वाले शख्स को फौरी तौर पर बरतरफ करे, क्योंकि सरकारी TV उनका ज़ाती TV नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान के खर्चे से चलता है। बदकिस्मती है कि अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई भी डिसीजन नहीं दिया जा चुका। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज वज़ीर इत्तलात और वज़ीर इंटीरियर शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तरीके लबैक अस्करी जमात है, कालंदम नहीं अक्सरी जमात है, जबकि शेख रशीद 3 दिन पहले उनके साथ मुतालबात कर रहे थे। कहा जा रहा है कि उनके लोग भी दर्जनों जाम बहक हो चुके हैं, तरीके लबैक वालों का कहना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मीडिया को उसकी कवरेज करने नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से शायद उस तरह के हक़ाइक़ आप तक नहीं आ रहे जो आम शहरियों का जानना हक है। लेकिन जैसे नवाज शरीफ पर पैमरा का हुक्म है, उन्हें हम नहीं दिखा सकते, तो नेशनल मीडिया पर नहीं दिखा रहे। इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन के बारे में। लेकिन अब हुकूमत ने जो फैसला किया है, बड़ी धमकी अमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर इत्तलात ने। उन्होंने कहा तरीके लबैक के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या ये अगर जज्बाती होकर बड़ा कोई ऑपरेशन करते हैं और सख्त कार्रवाई करते हैं जिसमें रेंजर को भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेरा ख्याल है रेंजर को पाकिस्तान की अवाम पर गोली नहीं चलाएगी। और पाक फ़ौज की एक ही खूबी है कि वो दुश्मन मुल्क को छोड़ती नहीं, लेकिन अपने मुल्क के पाकिस्तानियों पर गोली नहीं चलाती। ऐसे मौके पर अगर ये ऑपरेशन ज़बरदस्ती करते हैं, लाल मस्जिद और सानिया मॉडल टाउन जैसे संगीन वाक़यात हो जाते हैं। इससे बेहतर है कि हुकूमत इनसे मुतालबत करे, और गैर कानूनी मुतालबा कोई भी नहीं मानना चाहिए। फ्रांस का सफ़ीर वापस नहीं जा सकता। बज़ाहिर ये हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक है। ऐसे मौके पर बज़ाहिर हाल ये लगता है कि उलमाए दीन को आगे लाना चाहिए और उलमाए दीन जाकर उधर जाके हल करे मुजाहिरीन से, उधर जो मरीद के या इस वक्त कामों की में तरीके लबैक का वफादार, उनको ये बताएं कि सड़क ब्लॉक करने से लोगों की ज़िंदगी दुश्वार क्या मुश्किलात तरीन का शिकार हो गई। हर आदमी मुसीबत का मारा है, एम्बुलेंस से बच्चे ज़्यादा परेशानी के आलम में हैं। दूसरी तरफ हुकूमत, पंजाब हुकूमत की नहली और नालायकी की वजह है कि अभी उनका पड़ाव कामों की है, जबकि उन्होंने पिंडी तक पूरा GT रोड ही ब्लॉक कर दिया और इस्लामाबाद को भी कैदखाना बना दिया है, जहां लोग सख्त परेशानी लिए घूम रहे हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में
हुकूमत को बाद उनके वज़ीर आज़म इमरान खान को तजवीज़ दी है कि आप ताकत का इस्तेमाल की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। आपने खुद भी जब GT रोड से धरने के लिए गए थे तो ट्रैफिक ब्लॉक हुई थी और लोगों को सख्त परेशानी हुई थी, जबकि 126 दिन डी चौक में भी रहे और इसी तरह मुख्तलिफ जमातों ने भी किया है। ताहम नाजरीन, कोई भी आशिक रसूल, मेरा ईमान है, यकीन है कि किसी दूसरे इंसान की परेशानी का बायस नहीं बन सकता। वो मुहाफ़िज़ों को और अपने पुलिस वाले भाइयों पर, जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, आपके मुहाफ़िज़ हैं तरीके लब्बैक में, उन पर गोली नहीं चला सकते और सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को कोई आशिक रसूल पहुँचा ही नहीं सकता। खुदारा मुजाहिरीन जो भी कर रहे हैं तरीके लब्बैक के, उनसे गुजारिश है कि वो किसी भी पत्ते को भी ना तोड़े, कि गमला भी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि आशिक रसूल तो दूसरों को सुकून देने आता है, कभी तकलीफ़ की किसी का बायस नहीं बनता। उनके रोड बंद करने से प्रॉब्लम है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि एक रोड खुला रहे ताकि लोग, अगर एम्बुलेंस से फंसी है, कोई बीमार है, किसी ने खुशी गमी में जाना है, और सफ़र में रुकावट पैदा ना हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ पिछले 13 सालों से पाकिस्तान में जमहूरियत चली आ रही है और पंजाब में बेहतरीन वाक़या, संगीन तरीन वाक़यात हुए, जिसमें बड़े पैमाने पे जानी नुकसान हुआ, हड़तालें हुई, जलसे जुलूस निकाले गए, लेकिन आज तक रेंजर नहीं आई। बदकिस्मती देखे कि मौजूदा पंजाब हुकूमत की नाअहली और नलायकी की वजह से वफाकी हुकूमत को मुदाखलत करनी पड़ी और 13 साल बाद ये लाहौर में, क्या पंजाब में 60 दिन के लिए वज़ीर दाखिला ने पंजाब हुकूमत के रेंजर की खिदमत दे दी हैं। ये हुकूमत की नाकामी होती है। याद रखें कि कराची में आज तक रेंजर आई है और गई नहीं। वो 13 सालों से जमहूरी हुकूमत आ रही है और इससे पहले मुशर्रफ हुकूमत थी, कभी भी पंजाब हुकूमत के हवाले रेंजर नहीं किया गया। क्या ये हुकूमत की नाकामी का जिंदा सबूत नहीं कि वो तरीके लब्बैक वालों से मुज़ाकरात नहीं कर सके, या लाहौर से वो निकल गए, उन्हें टैकल नहीं कर सके? क्या रेंजर के जवान अब तरीके लब्बैक पर गोली तो नहीं चलाएंगे? क्योंकि पाक फौज तो मेरी और आपकी शान है, मुल्क की मुहाफ़िज़ है, वो साथियों पर गोली नहीं चलाती। ये मुज़ार हुकूमत के मुँह, बैड गवर्नर्स की मुँह बोलती सबूत है कि उनकी पुलिस और इंतज़ामिया फेल हो गई। और मिनिस्टर इंटीरियर शेख रशीद, जो कभी कहते थे आग लगा दो और तरीके लब्बैक वाले के हक में बोलते थे, आज उन्होंने पंजाब को रेंजर के सुपुर्द कर दिया और बड़े ऑपरेशन का ऐलान किया। जबकि इस मौके पर वज़ीर इत्तलात ने सहाफ़ियों को भी धमकी अमेज़ अंदाज में गुफ्तगू की, जो कि मुनासिब नहीं। हमारे लिए वो सब काबिल एहतराम है, लेकिन बदकिस्मती है, हमें सच नाज़रीन तक पहुँचाना है। नाज़रीन, पंजाब में आखिरी बार रेंजर को कब तलब किया गया था? कराची में एहतजाज की वीडियो सामने आने लगी है। कहीं ताकत का इस्तेमाल बहुत बड़ी तबाही का बायस ना बन जाए। लाहौर में हमारे IG पंजाब, जिनकी मैं क्रेडिबल बात समझता हूँ, उनका कहना है कि 4 पुलिस और कई कारकुन शहीद हुए हैं, जबकि यही वज़रा ने कहा है। लेकिन दूसरी तरफ तरीके लब्बैक के लोगों का कहना है कि उनके लोग भी बहुत ज़्यादा शहीद हुए हैं, जान बहक हो गए हैं और उनके लाशें भी उनके हवाले नहीं की जा रही, जबकि सैकड़ों लोग उनके ज़ख्मी हुए हैं। दोनों तरफ से मज़ीद ख़बरें आ रही हैं, ताहम असल बात अनकरीब सामने आएगी। दूसरी तरफ वज़रा की शोला बलानी काम ख़राब कर रही है। एक तो मुल्क में संगीन सूरत हाल है, महंगाई का जीना दोबर किया। इस मौके पर वज़रा की गैर जिम्मेदारी और मुजाहिरीन को इश्तियाल दिलाने के लिए कि हाँ हम आखिरी हद तक जाएंगे, निशान इबरत बनाते हुकूमत की रिट कायम होनी चाहिए। किसी भी जमात को, किसी भी मजहबी जमात को, सियासी जमात को या किसी ग्रोह को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो करता है जुर्म करता है। याद रख लें, एहतजाज हमेशा जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ होता है, लेकिन जो पुरतशद्दद एहतजाज है तो वो तो खुद जुल्म हो गया है, लिहाजा उन्हें एहतजाज नहीं कहा जा सकता। तरीके लब्बैक के लोगों से गुजारिश है कि खुदा के लिए एहतजाज पुरअमन रखें, रास्ते ब्लॉक ना करें और लोगों की मुश्किलात में इजाफा ना करें, ताहम अपने मुतालबात जायज़ और आइनी तरीके से पेश करें। वज़रा की शोला बयानी की वजह से मज़ीद तशवीश की लहर दौड़ रही है और तरीके लब्बैक के लोग सोशल मीडिया में पैगाम नशर कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर सियासी जमातें भी तरीके लब्बैक में शामिल हो जाती हैं ऐसे मौके पर बल्ती पर आग जलाने के लिए, तो हुकूमत का क्या बनेगा? फवाद चौधरी को यूनियन को निशाना बनाने का
अज़म रखते हैं। फवाद चौधरी न जाने क्यों हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम दोस्त हैं, पुराने हैं, लेकिन हर बात में वो मीडिया को आर्म ट्विस्ट क्यों करते हैं। मीडिया तो आईना है, अगर किसी के चेहरे पर कोई स्याह दाग है तो अपना साफ करे। हमारे लिए तमाम पॉलिटिशियन, चाहे हुकूमत हो अपोजिशन हो, काबिल एहतराम है। हम खुद कहते हैं आइन की वायलेशन करना, तोड़ फोड़ का किसी को इख्तियार नहीं, लेकिन बदकिस्मती है नाज़रीन, ये लॉन्ग मार्च तरीके लबैक कर रही है और ये 5वां या 6ठा लबैक है। इससे पहले लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी कर चुकी, नून कर चुकी, खुद तरीके इंसाफ कर चुकी। अगर मजहबी जमात ने किया है, अगर पुरअमन है तो फिर उस पर अटैक नहीं करना चाहिए, बड़ा ऑपरेशन करना गलती होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि सहाफ़ियों पर भी हाथ डालने की कोशिश की जा रही है, और ताकि सहाफ़ियों पर इतना खौफ किया जाए, सोशल मीडिया के नाम पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों की लिस्ट बनाई गई है। और पंजाब हुकूमत की अहम शख्सियत ने कहा है कि वो सहाफ़ियों के लिए बहुत बुरी खबर बनने वाले हैं। ये अहम शख्सियत बदकिस्मती से अहम बन गई है, लेकिन है नहीं है, लेकिन उसने सहाफ़ियों को टारगेट करना शुरू कर दिया पंजाब की आला तरीन शख्सियत ने, जबकि वफाकी वज़रा के ऐसे बयानात नहीं आने चाहिए। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि उनकी तहरीक की कामयाबी में मीडिया का हाथ था। हाँ, मीडिया अगर कहीं बायस्ड है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर हम गैर जानबदारी से सच कहते हैं तो यही हमारा फ़र्ज़ है। मीडिया की जिम्मेदारी है हक़ाइक़ जानकर बग़ैर खौफ और लालच के अवाम तक सच पहुँचाए। नाज़रीन, मीडिया के सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाने के लिए या पंजाब की शख्सियत एक आधे सहाफ़ी को मरवाने से क्या पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी हो जाएगी? क्या मीडिया पर पाबंदी लगाने से, सहाफ़ियों को गिरफ़्तार करने से महंगाई ख़त्म होती है, कारकर्दगी हुकूमत की अच्छी होती है, गुड गवर्नेंस होती है, लोगों को तालीम मिल जाती है, सेहत मिल जाती है, इंसाफ मिल जाती है, मुल्क में अमन हो जाता है? तो आप 8-10 सहाबियों की कुर्बानी दे दें। अल्लाह ताला को जो मंजूर है, हमारा फ़र्ज़ है बग़ैर खौफ और लच के सच कहना। हम ये कमिटमेंट करते हैं, हुकूमत चाहे पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, मौलाना फजलुर रहमान की हो, PTI की हो, किसी डिक्टेटर की हो, हमारा काम किसी के साथ हमारी ज़ाती अनाद नहीं होती। सच कहना है, तरीके लबैक, अगर पुरअमन है तो उन पर एहतजाज नहीं होना चाहिए। कलंदम हाँ, अगर वो तशद्दुद कर रहे हैं तो कानून और आइन को हरकत में आना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये बता दें, इमरान खान ने जब फैज़ाबाद में धरना दिया था तरीके लबैक, और शेख रशीद ने उनके हक़ में बयान क्यों दिया था? क्या नवाज शरीफ के दौर में तरीके लबैक का धरना और मार्च जायज़ है? इस वक्त गलत है। अगर ये वाकई ही अस्करी विंग है, अगर बकौल वज़ीर इत्तलात के, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन याद रख लें, जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। नहिते लोगों पे नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो कानून को हरकत में लेता है, जो सरकारी मुलाजमों पर हाथ उठाता है, प्राइवेट या सरकारी अमलाक गाड़ियों को नुकसान पहुँचाता है, उसे निशान इबरत बनाए। नाज़रीन, मैंने तमाम हक़ाइक़ आप तक रखे, अभी मुकम्मल हक़ाइक़ नहीं है, इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे पेशरफ्त होती रही बताएँगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सुपरस्टार खिलाड़ी पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में फास्ट बॉलर शुएब अख्तर और मेज़बान डॉक्टर नुमान के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। डॉक्टर नुमान ने सख्त ज़्यादती की, जिस पर शुएब अख्तर सुपरस्टार क्रिकेटर ने, जो पाकिस्तान का बॉलर दुनिया नाम रोशन किया, उसी वक्त इस्तीफ़ा दे दिया और ये लाइव तमाम TV ने चलाया। नाज़रीन, इस बदकिस्मती ये है, इस पर शुएब अख्तर ने कहा कि मैंने हमेशा हक़ की बात की है, हमारे साथ ज़्यादती हुई है। इस पर हुकूमत के वज़रा और तमाम क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि शुएब अख्तर के साथ बदतमीज़ी करना, नामुनासिब रवैया रखने पर डॉक्टर नुमान नियाज़ को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद एक क्रिकेटर हैं और क्रिकेटरों की इस तरह तज़लील करना, वो भी सरकारी TV पाकिस्तान टेलीविज़न पर, ना सिर्फ नामुनासिब है बल्कि बदकिस्मती है। इस मौके पर एक बहस हो रही थी। हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म शुएब अख्तर से ज़्यादती करने वाले मेज़बान को फौरी तौर पर कानून और आइन के मुताबिक बरतरफ करेंगे, क्योंकि दूसरों की इज़्ज़त देने से इंसान की इज़्ज़त बढ़ती है। सरकारी TV पर इस तरह का रवैया, एक सुपरस्टार शुएब अख्तर जिसका दुनिया में नाम है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनके साथ ये रवैये खुद उनके वज़रा भी कह रहे हैं। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।